आप सबको जय मसीह की गुड इवनिंग। फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग मेरे साथ जुड़ इस प्रोग्राम के लिए। आइए हम शुरुआत कर सेटिंग में करता हूँ। थोड़ी सेटिंग हम लोग कर रहे हैं और हम लोग ज्वाइंट होते हैं। यस, थैंक यू। ओके, यस, थैंक यू सो मच। जस्ट गिव अस 1 मिनट। यस, हमें 1 मिनट दीजिए, बस 1 मिनट दीजिए। मैं सेटिंग कर रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। ओके, दैट्स इट। यस, थैंक यू। गुड इवनिंग आप सभी को। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का आज शाम इस प्रोग्राम में स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे किसी के लिए आज वचन दिया है। सो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो और मेरे साथ जॉइंट हो रहे हो, सो आप सभी का शुक्रिया। ओके, यस ब्रदर अमित, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू फॉर दिस टाइम। ये समय मुझे देने के लिए आपका शुक्रिया मैं करता हूँ। आपने ये मौका मुझे दिया है आज का वचन आपके साथ प्रचार करने के लिए, आप इसलिए आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का स्वागत है आज इस प्रोग्राम में। आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड, यस, प्रेज गॉड, वेलकम एवरीबॉडी। आज शाम आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। बस थोड़ी देर में हम लोग वचन की शुरुआत करते हैं। जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रभु का वादा है कि वो कभी हमें छोड़ेगा नहीं, हमें त्यागेगा नहीं। तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ में है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हम करते हैं। यस पास्टर संजय गुप्ता, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। Patel Bhavna, praise the Lord. Brother Joel, yes, praise the Lord. We thank you, we welcome you all. आप सभी का स्वागत है आज शाम इस प्रोग्राम में। यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत मैं करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर का। सो इस प्रकार मैं हमेशा कहता हूँ, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित होंगे। हम आज भी परमेश्वर के मंदिर है। परमेश्वर आज भी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है। परमेश्वर ने आज भी अपने मंदिर को त्यागा नहीं है। सो प्रभु की स्तुति हो। आज शाम हमें एक मौका मिला है सुंदर प्रभु के वचन को सुनने का। सो ज्यादा देर ना करते हुए आइए हम सीधा परमेश्वर के वचनों में चलते हैं। सीधा हम परमेश्वर के वचनों में से वचन सुनेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि कोई किसी को आज प्रोत्साहन मिलने वाला है। परमेश्वर किसी से आज बात करने वाला है और आपके दिलों में एक नई आशा और एक आपका विश्वास मजबूत होने वाला है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। दूसरा राजाओं की किताब, उसका 4 अध्याय 3 से 6 वचन। दूसरा राजाओं की किताब 4 अध्याय 1 से 6। दूसरा राजाओं की किताब उसका 4 अध्याय 1 से 6। ठीक है, यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आप अपने बाइबल अगर आपने अपने साथ रखे तो कृपया अपने बाइबल को अपने साथ लीजिए और मेरे साथ बाइबल खोलिए और आइए हम वचन को एक साथ पढ़ते हैं। और जो प्रभु ने हमारे लिए वचन रखा है आज रात के लिए, उसको हम एक साथ आगे पढ़ते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं। सो मेरा मानना है आज शाम बहुत ही अच्छा समय आपका बीतेगा और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग केवल वचन के सुनने वाले नहीं हो, लेकिन वचन पर चलने वाले लोग हो। सो दूसरा राजाओं की किताब 4 अध्याय 1 से 6। The book of 2 Kings chapter 4 from verse 1 to 6। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुआई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वो यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वो कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरे दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न ला। फिर तू अपने बेटे समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वो उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वो तो उसके पास बर्तन लाते गए और वो उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया।
तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उससे कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। यह बहुत ही एक अद्भुत कहानी है, पुराने नियम की कहानी है, लेकिन इसके अंदर नए नियम के हम जो लोग हैं उसके अंदर हमारे लिए यह कहानी किस प्रकार परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर की महिमा बताती है, उस पर आज रात हम मनन करने वाले हैं। अलीशा एक प्रभु का भविष्यवक्ता था। वहां पर एक स्त्री थी जिसका पति एक भविष्यवक्ता था और वो भविष्यवक्ता ने कुछ कर्जा लिया था, शायद कुछ घर, पता नहीं, कुछ कर्जा लिया था, लेकिन वो कर्जा ना चुकाते हुए ही उसका पति गुजर जाता है। और जब उसका पति गुजर जाता है, कर्जदार इस औरत के घर पर आते हैं। जब कर्जदार इस औरत के घर पर आते हैं और उससे पैसा मांगते हैं, ये औरत कहती है कि भाई पति तो मर गया है और अब मेरे पास तुमको देने के लिए पैसा नहीं है। तो ये लोग बोलते हैं कि ठीक है, अगर तू पैसा नहीं दे सकती तो तेरे 2 बेटों को हम ले जाते हैं उस पैसे के बदले और वो हमारी गुलामी करेंगे। जब तक तेरा पैसा पूरा न हो जाए वो बच्चे हमारे यहां पर गुलामी करेंगे, हमारे बंधन में रहेंगे। तब यह स्त्री प्रभु के दास अलीशा के पास जाती है और अलीशा के पास जाकर उससे कहती है कि ऐसी ऐसी मेरी परिस्थिति है। तब एलीशा प्रभु का दास उससे कहता है कि तेरे घर में क्या है? वो बोलते 1 हांडी तेल है। जब वो कहते 1 हांडी तेल है तो प्रभु का दास उसे कहता है कि एक काम कर, तू अपने घर जा, अपने पड़ोसियों से जाके जितने बर्तन मिल सकते तुझे बर्तन ले आ, और जब तू अपने घर में बर्तन लेकर जाएगी दरवाजा बंद कर दे और वो हांडी जो तेरे पास तेल की भरी है उससे तू सारे बर्तनों में तेल डालना शुरू कर दे। और जब तू सब तेल डालना शुरू करेगी वो तेल चमत्कारिक रीति से बढ़ता जाएगा। और उस स्त्री ने वैसा किया और वो तेल बढ़ता गया और सारी हांडियां भर गई और इतनी हांडियां भर गई। और फिर उसने अपने बच्चों से कहा कि और बर्तन ले आओ। उसके बच्चों ने कहा कि हम सारे बर्तन ले आए और अब वो तेल रखने के लिए कोई बर्तन बचा नहीं है। तो प्रभु का दास उससे कहता तो उस समय वो तेल रुक जाता है, तेल बहना रुक जाता है। तो ये स्त्री प्रभु के दास के पास जाती है और उससे कहती है कि ऐसा ऐसा चमत्कार हो गया है, अब क्या करना है? तो प्रभु का दास उससे कहता है कि वो तेल ले, बेच दे, जो पैसा आएगा वो कर्जदारों को दे दे और उसके बाद जिससे वो बचेगा, जो पैसा बचेगा उससे तू अपने बच्चों और अपने जिंदगी का उदार निर्वाह कर ले। यहां पर प्रभु का वचन है किसी के लिए। यहां पर एक स्त्री होती है जो भविष्यवक्ता की औरत है, मतलब विश्वासी है। वो आदमी जो परमेश्वर को जानता है, लेकिन उसने कुछ कर्जा लिया था और वो कर्जा वो चुका नहीं पाया, इसलिए वो गुजर जाने के बाद वो कर्जदार उसके दरवाजे पर आते हैं और ये भविष्यवक्ता तो मर गया, ये आदमी तो मर गया, लेकिन उसके बच्चों को बंदी बनाकर ले जाना चाहता है। उसके बच्चों को गुलाम बना के ले जाना चाहता है क्योंकि उस बाप ने कर्जा अदा नहीं किया था। मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूं, यीशु मसीह जिंदा होने के बाद, यीशु मसीह ने मौत को हराकर जिंदा होने के बाद हमको सारे कर्जों से आजाद कर दिया है, सारे बंधन से आजाद कर दिया है, शैतान के हर एक अधिकार से हमको आजाद कर दिया है। लेकिन आज आप देखो कि शैतान या दुनिया हमारी अगली पीढ़ी को बंधन बनाने की कोशिश कर रहा है। हमारे जो युद्ध है, कई बार मां बाप के जो युद्ध है, अगर मां बाप उस युद्ध को नहीं जीत पाते, वही युद्ध अपने बच्चों तक चला जाता है। मैं किसी से कुछ गंभीर बात आज करना चाहता हूं। मां बाप अगर गुस्से वाले लोग हैं, मां बाप अगर झगड़े वाले लोग हैं, मां बाप अगर नफरत करने वाले लोग हैं, उन्होंने अगर विजय नहीं पाया है अपने मुसीबतों पर, अपने कमजोरियों पर, वही कमजोरियां वो अपने बच्चों को दे देते हैं। कुछ आप देखो दुनिया में कई सारे उदाहरण है। कुछ मां बाप ऐसा कुछ कर जाते हैं कि उनकी खामियां या उनका जुर्माना बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। हम ये आपको बताना चाहते हैं, विश्वासी होने के नाते, यीशु मसीह पर विश्वास करने के नाते, हमारे युद्ध हमारे तरफ ही खत्म हो गए हैं। हमारे युद्ध हमारे बच्चों तक नहीं जाएंगे, हमारा गुस्सा हमारे बच्चों तक नहीं जाएगा, हमारी नफरत हमारे बच्चों तक नहीं जाएंगे। पीढ़ी पीढ़ी से आए हुए झगड़े इसी वक्त आज यहां पर खत्म होते हैं। हमारे बच्चे आजाद जाएंगे, हमारे बच्चे आजादी में चलेंगे, हमारे बच्चे अपने लक्ष्य की तरफ चलेंगे। कोई भी बात हमारे बच्चों को गुलाम बनाने नहीं आएगी। दुनिया आकर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। हर रोज सुबह दोपहर शाम दुनिया तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और वो आज हमारे जवानों को बंधन बनाना चाह रहे हैं। आज हमारे जवानों को वो ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब तक हम जिंदा है, जब तक हमारे पास परमेश्वर की आवाज है, हम हमारे बच्चों को उस बंधन में नहीं पड़ने देंगे। कई बार कुछ मां बाप बोलते हैं बच्चे गलत रास्ते, वो जाने दो,
जब समय आएगा अपने आप सीधे हो जाएंगे। नहीं, अगर आज तुम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। अगर आज तुम अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हो, तुम्हारे बच्चे गलत मार्ग पर नहीं चलेंगे। एक युद्ध हो रहा है आज पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के साथ में। पूरा हमने तो प्रभु के चमत्कारों को देखा है, हमने परमेश्वर को एकदम व्यक्तिगत रीति से जानते हैं, लेकिन कई बार हमको यह लगता है क्या हमारे बच्चे भी उस मार्ग पर चलेंगे जिस मार्ग पर हम चलते हैं। दुनिया आज आकर हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है हमारे बच्चों को गुलाम बनाने के लिए, लेकिन यहां पर आज हम खड़े हैं कि हमारा युद्ध यही खत्म होता है। हमारा युद्ध हमारे बच्चे नहीं लड़ेंगे, हमारे युद्ध पर हम ही विजय पाएंगे। हमारी कोई भी कमजोरी पर आज हम ही विजय पाएंगे, ताकि हमारे बच्चे आजादी में चलेंगे, ताकि आने वाले कल में हमारे बच्चे परमेश्वर की स्तुति करेंगे, ताकि आने वाले कल में हमारे बच्चे आजादी से और अपना सिर ऊंचा करके आगे घूमते रहेंगे। हम कोई भी बात को हमारे बच्चे को गुलाम होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी करना हो। हमारे बच्चे के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है हम उसका पालन करेंगे। बाइबल कहता है कि अपने बच्चों को प्रभु के मार्ग में ले आ, ताकि जब वो बड़ा हो जाएगा उस मार्ग से नहीं हटेगा। हमारी जिम्मेदारी है। पुराने नियम में बाइबल मूसा के द्वारा कहता है इजरायलियों से कि तुम दिन और रात उठते जागते बैठते अपना वचन जो परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं अपने बच्चों को बताते रहना, उनको सिखाते रहना, ताकि उनको भी मालूम पड़े परमेश्वर ने कितने चमत्कार किए हैं। हम नए करार के लोग हैं। यहां पर कहता है कि परमेश्वर का वचन कभी भी तेरे मुंह से उतर ना पाए, परमेश्वर का वचन, मसीह का वचन तेरे हृदय में बहुत तायत से बढ़ता जाए। हम यहां पर आज खड़े हैं, हमारे बच्चे को हम गुलाम होने नहीं देंगे, हम वो युद्ध को जरूर लड़ेंगे। अब बात यह होती है कि जब दरवाजे पर दस्तक आती है और बच्चे को गुलाम ले जाना बनाना चाहते हैं, ये औरत सबसे पहले प्रभु के भविष्यवक्ता के पास जाती है। वो जब प्रभु के भविष्यवक्ता के पास जाती है और परमेश्वर के भविष्यवक्ता को अपनी समस्या बता देती है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हम फिर एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम नए करार के लोग हैं। हम बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं वो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। आज हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। आज हमको चलाने के लिए प्रभु का पवित्र आत्मा हमको अपने अंदर से अगुवाई करता है। हम कोई आदमी के पास भागते हुए नहीं जाते। भविष्यवक्ता जरूर है। 5 प्रकार की सेवा परमेश्वर ने इस नए करार के कलीसिया में रखी है। भविष्यवक्ता है, प्रेषित है, पास्टर है, शिक्षक है, भी अलग अलग प्रकार के 5 प्रकार की सेवा परमेश्वर ने रखी है। लेकिन जब व्यक्तिगत रीति से आपको मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, सबसे बड़ा मार्गदर्शक आपके अंदर रहता है। सबसे बड़ा मार्गदर्शक यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं लेकिन वो सहायक मैं तुम्हें भेज दूंगा। वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर रहता है। क्या बाइबल यह कहता है कि मेरे बेटे बेटे भविष्यवक्ता की अगुवाई में चलेंगे? नहीं, तुम तुम्हारे घर के भविष्यवक्ता हो, तुम अपने बच्चों के भविष्यवक्ता हो, तुम अपने जीवन के भविष्यवक्ता हो, तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, तुम इस जगत में भविष्यवक्ता हो, तुम भविष्यवाणी कर सकते हो। पौलुस एक जगह कहता है मैं आशा करता हूं कि प्रभु के सब लोग भविष्यवाणी करें। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, तुम परमेश्वर के लोग हो और पवित्र आत्मा तुम्हें मार्गदर्शन करेगा। कभी भी जब तुम आंख बंद करके हाथ उठा के या जैसे भी चाहो तुम प्रभु का आवाज लगाओगे, पवित्र आत्मा से मांगोगे कि पवित्र आत्मा तुझे भेजा गया है मेरी मदद करने के लिए, आज रात मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा आपको वो उत्तर देगा, पवित्र आत्मा आपको वो इलाज बताएगा, पवित्र आत्मा आपको वो हल बताएगा जो दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त भी नहीं बता सकता, जो दुनिया का कोई भी आदमी नहीं बता सकता। भविष्यवक्ता के पास जाकर दुआ करना अच्छी बात है। अगर प्रभु उनको तुम्हारे बारे में मार्गदर्शन कर देता है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं भविष्यवक्ता के दान में पूरी तरह विश्वास करता हूं, लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर आपको कहीं जाना है और आजू बाजू भविष्यवक्ता नहीं है तो क्या आप नहीं जाओगे? अगर आपको जिंदगी में कुछ निर्णय लेना है और वहां पर कोई प्रभु का भविष्यवक्ता नहीं है तो क्या आप वो निर्णय नहीं लोगे? परमेश्वर ने आपके अंदर पवित्र आत्मा दिया है जो सबसे बड़ा भविष्यवाणी का आत्मा है। परमेश्वर ने आपके अंदर वो पवित्र आत्मा दिया है जो आपको हर घड़ी मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। हमने अब तक मांगा नहीं है। हम पवित्र आत्मा के मंदिर है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, लेकिन बात यह हो गई कि तेरी भी चुप मेरी भी चुप, ना मैं तुझे तकलीफ दूंगा ना तू मुझे तकलीफ देना। सुनिए, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, यह समय आ गया है कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हमारे अंदर भेजा है, उस पवित्र आत्मा का जो दान है उसका हम इस्तेमाल करें। मैं आप सभी से बात करता हूं। बाइबल कहता है पवित्र आत्मा विश्वास से स्वीकार किया जाता है।
आप जितने भी लोग यीशु मसीह पे आपने विश्वास किया है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके अपने मुंह से ग्रहण किया है, अपने मुंह से आप कह सकते हो कि पिता मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा देने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी है। और विश्वास से तुम उस पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हो। फिर जैसे जैसे तुम पवित्र आत्मा तुमको भर देगा, वो तुमको गहराई में ले चलेगा, फिर वो आगे ले चलेगा। जैसा पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आता है, पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आता है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा में तुम्हारा बपतिस्मा करता है, परमेश्वर तुमको एक स्वर की नई भाषा जो अन्य भाषा का दान है उससे भर देगा और तुम जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। सो मैं तुमको क्या कह रहा हूं, ये औरत उस भविष्यवक्ता के पास जाती है और वो भविष्यवक्ता उसको उत्तर देता है जिससे वो खुद बच जाएगी, उसके परिवार का कलंक निकल जाएगा और उसके बच्चे गुलाम होने से बच जाएंगे। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, जो आत्मा तुमको अगुवाई करेगा तुम्हारे बच्चों के लिए क्या प्रार्थना की जाए। वो आत्मा तुमको अगुवाई करेगा किस प्रकार तुम्हारा जो भी चीज में तुम फंसे हो उसमें से बाहर कैसे निकलोगे। आज रात में आपसे विनती करता हूं कि परमेश्वर से प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा तुमको मार्गदर्शन करेगा। पवित्र आत्मा से बातें करो। पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक है, एक ऐसा दोस्त जो तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, जो कभी तुम्हें त्यागेगा नहीं, जो तुमको हर एक मुसीबत से बाहर निकालने के लिए आया है। हमने पवित्र आत्मा को डिनोमिनेशन बना दिया है, लेकिन हम भूल गए हैं कि वो स्वर्ग से मिला हुआ दान है। वो परमेश्वर आत्मा के रूप में हमारे अंदर रहने के लिए आया है। आप किस डिनोमिनेशन से बिलोंग करते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। पवित्र आत्मा हमें देने के लिए, पवित्र आत्मा का वरदान हमको देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा है। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, बाइबल कहता है कि जो परमेश्वर के भवन में वो जो पुराना नियम का मंदिर था उसमें जो पर्दा था ऊपर से नीचे तक फट गया। मतलब यह दर्शाते हुए कि जब यीशु मसीह मरा, परमेश्वर ने उस पर्दे को खुद फाड़ दिया। अब जो परम पवित्र स्थान में पवित्र आत्मा था वो बाहर आ गया है और उसने लोगों को अपना मंदिर बना दिया है। क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है? पवित्र आत्मा के हम मंदिर है और बिना पवित्र आत्मा के हम कैसे रह सकते हैं? पवित्र आत्मा को विश्वास से ग्रहण किया जाता है, पवित्र आत्मा को विश्वास से स्वीकारा जाता है। जब आप कहते हो पिता यीशु के नाम से मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, वो आपको पवित्र आत्मा से भरेगा। इसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यीशु मसीह ने कहा यदि तुम दुनिया के लोग बुरे होकर जब अपने बच्चे तुमसे रोटी मांगते हैं तुम पत्थर नहीं देते हो, वो कहता है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो लोग उससे पवित्र आत्मा मांगते हैं उनको वो क्यों नहीं देगा? सो पवित्र आत्मा विश्वास से स्वीकारा जाता है और पवित्र आत्मा आया है आपका मार्गदर्शन करने के लिए। पवित्र आत्मा आया है आपको बताने के लिए कि आपके जीवन में आपने कैसे चलना चाहिए। पवित्र आत्मा आया है आपको बताने के लिए कि इस जीवन में आप विजय में कैसे चलोगे। पवित्र आत्मा के साथ संगति, हम लोग कई बार बोलते हैं उसको आखिरी की प्रार्थना में, कि बोलता हूं ये आखिरी की प्रार्थना नहीं है, लेकिन कई चर्चेस में जाओ लास्ट में बोलते हैं आप पिता परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह की कृपा और पवित्र आत्मा की संगत आप सभी के साथ होती रहे। यह प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा की संगत, यीशु मसीह की कृपा और पिता का प्रेम आपके साथ होता रहे। तो पिता का प्रेम अगर हमारे साथ में है, यीशु की कृपा हमारे ऊपर है, फिर पवित्र आत्मा हमसे अलग कैसे रह सकता है? उसकी संगति हमेशा हमारे साथ होती रहे। आप पवित्र आत्मा से बात कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम रात को कभी भी आप पवित्र आत्मा से बात कर सकते हो। वो आपका सहायक है, आपको सहायता करने के लिए आया है। पवित्र आत्मा केवल अग्नि नहीं है, पवित्र आत्मा केवल हवा नहीं है, पवित्र आत्मा केवल करंट नहीं है, पवित्र आत्मा केवल ऐसा नहीं कि हाथ रखे और लोग गिर जाए। वो सारे परिणाम है, वो सारे परिणाम है और बहुत सारे परिणाम है बाइबल में। जब पवित्र आत्मा आता है तो बहुत सारे परिणाम है, लेकिन उन परिणामों को ऊपर हम नहीं चलते, हम विश्वास से चलते हैं। हम पवित्र आत्मा को विश्वास से ग्रहण करते हैं। तो सबसे पहला ये प्रभु का भविष्यवक्ता उसको मार्गदर्शन करता है। सोचो क्या होता अगर वो औरत अपना कर्जा नहीं चुका पाती, उसकी अगली पीढ़ी गुलामी में चली जाती, उसकी अगली पीढ़ी वो आजादी में जिए लेकिन उसकी अगली पीढ़ी परमेश्वर के ज्ञान बगैर अंधेरे में चली जाती। सोचो अगर वो स्त्री अलीशा के पास नहीं जाती, अगर वो स्त्री कहती नहीं मैं ताकतवर हूं, मैं कुछ ना कुछ मार्ग निकालूंगी, मैं अपने बलबूते पे करेगी। ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जो मदद आपको देने के लिए यीशु मसीह मरा है, सबसे पहले उस मददगार से अपनी मदद ले लो। जो मदद तुमको देने के लिए यीशु मसीह मरा है, उस मददगार से पूछो पवित्र आत्मा इस दिशा में, इस दशा में मैं क्या करूं। सो अलीशा उसको प्रभु का दास कहता है, सबसे पहले वो पूछता है तेरे घर में क्या है।
वो पूछता है तेरे घर में क्या है, और वो स्त्री जवाब देती है मेरे घर में एक हांडी तेल है। मतलब प्रभु तुमसे कह रहा है तुम्हारा चमत्कार यहां वहां पर नहीं है, तुम्हारा चमत्कार तुम्हारे घर में है। मतलब प्रभु तुमको बता रहा है कि तुम्हारा आशीर्वाद पूरब पश्चिम से नहीं आने वाला, तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे घर में है। तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारी कला क्या है, वही काफी है तुमको आशीर्वाद देने के लिए, वही काफी है तुम्हारी हर एक जरूरत पूरी करने के लिए। तुम गा सकते हो, वो तुम्हारे गीत कोने कोने में जाएंगे, परमेश्वर तुम्हारी जरूरत पूरी करेगा। तुम आर्टिस्ट हो, परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। तुम्हारे घर में जो है, तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारे घर में है, वो तुम्हारे आशीष के कारण है। तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारे घर में है, वो अगली पीढ़ी के लिए आशीष देने के लिए परमेश्वर ने उनको बनाकर रखा है। तुम्हारे घर में क्या है, जो तुम्हारे घर में है वही तुम्हारे आशीष का कारण है। कई बार हम लोग बोलते हो मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के मंदिर है और परमेश्वर ने उसकी आत्मा से हमको भर दिया है और परमेश्वर ने उसके आत्मा को हमारे अंदर रहने के लिए भेज दिया है। तुम खाली नहीं हो, तुम ऐसे व्यक्ति नहीं हो। शायद तुम गा नहीं सकते तो संगीत बजा सकते हो, संगीत बजा नहीं सकते तो कुछ काम कर सकते हो, कुछ काम नहीं कर सकते तो प्रचार बोल सकते हो। कुछ ना कुछ परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को गुणों से भर दिया है। तुम्हारे बच्चे मैथ्स में अच्छे हो गए, इंग्लिश में अच्छे हो गए, हिस्ट्री में अच्छे हो गए, वो उनका गुण है, वो उनका दान है। परमेश्वर उसका इस्तेमाल करेगा और तुम्हारे बच्चे आशीर्वाद में चलेंगे। हमने कई बार यहां वहां देखा है, अपने घर को छोड़कर उत्तर बाहर देखा है, लेकिन उत्तर तुम्हारे घर में ही है। आशीर्वाद को हमारे घर को चार दीवारी को छोड़कर हमने बाहर देखा है, लेकिन आशीर्वाद तुम्हारे ही घर में है। चंगाई को हमने हमारे घर के बाहर ढूंढा है, लेकिन चंगाई तुम्हारे घर में है। उद्धार करता बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर रहता है। प्रार्थना का उत्तर देने वाला बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर रहता है। पवित्र आत्मा बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर रहता है। जो सलाह देता है, जो मार्गदर्शन करता है, वो तुम्हारे अंदर रहता है। मैं तुमको आज क्या बता रहा, आज रात मैं तुमको यही बता रहा हूं कि वो उत्तर तुम्हारे घर में है। तुम यहां वहां ढूंढ रहे थे। अलीशा ने उस औरत से पूछा तेरे घर में क्या है, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर ने मूसा से पूछा तेरे हाथ में क्या है, प्रभु लाठी। बोले लाठी को उठा, और उसने लाठी को उठाया और समुद्र दो हिस्सों में बढ़ गया। तेरे हाथ में क्या है। एक छोटा बच्चा यीशु, जब 5000 लोगों को खाना खिलाना था, यीशु ने चेलों से पूछा तुम्हारे पास क्या है। उसने कहा प्रभु 2 मछली 5 रोटी है। यीशु ने बोला उसे मेरे पास ले आओ, और उसी से ही उसने 5000 से ज्यादा लोगों को खिला दिया। दाऊद राजा, उसके पास जब छोटा था, गोलायत से लड़ने गया, तलवार नहीं, कुछ नहीं, 5 पत्थर थे, एक गोफन थी, और उसने उसी पत्थर से गोलायत को गिरा दिया। तुम्हारे हाथ में क्या है, जो तुम्हारे हाथ में है तुम्हारी जरूरत पूरी करने के लिए काफी है। हालेलुया। मैं आप किसी से बात कर रहा हूं, मैं आज किसी से बात कर रहा हूं कि जो तुम्हारे हाथ में है वो काफी है तुम्हारे कर्जे को मिटाने के लिए। कई बार लोगों ने कर्जा ले लिया है। बाइबल ये कहता है, वादा हमसे ये करता है कि तुम लेने वाले नहीं, तुम देने वाले बनोगे। तुम किसी से उधार नहीं लोगे, लेकिन राष्ट्रों को तुम उधार दोगे। यीशु मसीह के ने हमको आशीषित किया है, परमेश्वर ने हमको आशीषित बनाया है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बन जाए। तुम्हारे हाथ में क्या है। बहुत सारे लोग कर्जे से बाहर निकलना चाहते हैं। मैं अगर कर्जे से बाहर निकलना है तो सबसे पहले तुमको नया कर्जा लेना बंद करना होगा। और जो तुम्हारे हाथ में है, महीने का 100 रुपया क्यों ना हो, महीने का 200 रुपया क्यों ना हो, 1000 रुपया क्यों ना हो, छोटा छोटा करके वो कर्जा भरना शुरू करो। परमेश्वर ये साल खत्म होते ही तुमको कर्जे से बाहर निकालेगा। तुम्हारे हाथ में क्या है। तुम बस बाहर ढूंढ रहे हो। नई चीज, नई जगह जाना अच्छी बात है, नया कुछ सब कुछ करना अच्छी बात है, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है पहले वहां से शुरुआत करो। अगर तुम वहां से शुरुआत करोगे, परमेश्वर तुमको बड़े चमत्कार तक ले जाएगा। आमीन। कई बार लोग आते हैं, बोलते हैं प्रार्थना करो, हमको प्रभु ने एक बड़ा घर देना चाहिए। बड़ा, ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तुमको बड़ा घर जरूर देगा। लेकिन अब जो छोटे घर में तुम रह रहे हो, उस घर की तुम कैसी देखभाल करते हो। वो छोटा घर का तुम देखभाल अगर ठीक से नहीं कर सकते, तो बड़ा घर जब परमेश्वर तुमको देगा, वो बड़ा घर तुम्हारे छोटे घर से भी बोरा गंदा हो जाएगा। छोटे छोटे चीज में, तुम्हारी गाड़ी है, तुम गाड़ी की कैसी देखभाल करते हो। अगर उस गाड़ी की देखभाल कर रहे हो, परमेश्वर तुमको नई गाड़ी जरूर देगा। हमको छोटा, जहां भी जो भी तुम्हारे हाथ में है पहले उसका इस्तेमाल करो। जो भी तुम्हारे हाथ में है पहले उन चीजों का इस्तेमाल करो, वही तुम्हारे आशीष का कारण बनेगा। वो औरत कहती है मेरे घर में तेल है। अब पुराने नियम में तेल ये पवित्र आत्मा का प्रतीक है। पुराने नियम में तेल ये पवित्र आत्मा का प्रतीक है। पवित्र आत्मा सामर्थ का प्रतीक है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमको हर एक को दिया है।
मतलब उत्तर तुम्हारे अंदर है, उत्तर बाहर नहीं है। फिर एक बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, विश्वास से पवित्र आत्मा को स्वीकार किया जाता है। पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। ये विश्वास की बात है, ये विश्वास की बात है। ये कोई डिनोमिनेशन की बात नहीं, ये परमेश्वर ने लिखी हुई बातें हैं जिससे परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर के आशीर्वाद में हम चल सकते हैं। पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए वो तेल इस कहानी में पवित्र आत्मा को दर्शाता है और परमेश्वर ने वो उत्तर आपके अंदर दिया हुआ है। फिर वो अलीशा उससे कहता है कि जाकर अपने पड़ोसी से सारे बर्तन ले आ। अपने पड़ोसी से सारे बर्तन ले आ, और वो सब बर्तन ले आती है। विश्वास कितना होगा पड़ोसियों का उसके ऊपर कि उसको सारे बर्तन दे देते। उन्होंने सोचा होगा तेरे पास तो कुछ नहीं, कर्जदार आए हैं, तो हमारे बर्तन बेच देगी, बर्तन देख भाग, अगर तू लेकर भाग गई तो क्या। लेकिन सुनो, परमेश्वर ने उसको कृपा दी थी उस समय, और वो बर्तन अपने घर में ले आती है। और जब बर्तन अपने घर में ले आती है, अलीशा उसको एक बात कहता है। वो बोलता है जब तू अपने घर में जाएगी अपने दरवाजे बंद कर लेना। सुनो, आप जरूर पढ़े, दूसरा राजा 4 अध्याय 1 से 7 वचन आप जरूर पढ़े। एलीशा उससे कहता है कि जब तू अपने घर में जाएगी दरवाजा बंद कर लेना। मतलब परमेश्वर बंद दरवाजों के बीच एक चमत्कार करना चाहता था। हम लोगों ने बोला ये 5 महीने लॉकडाउन में थे, 4 महीने लॉकडाउन में थे, दरवाजे बंद थे, लेकिन मेरा विश्वास है परमेश्वर ने आपके हर एक के घरों में चमत्कार किए हैं। जब हम रूबरू आमने सामने मिलेंगे और पवित्र आत्मा ये आपको याद दिलाएगा और वो आपको बताएगा कि जब तुम अंदर बैठे थे परमेश्वर ने बाहर तुम्हारे लिए कितना चमत्कार किया। जब नोआ और उसका परिवार तारू में बंद था, परमेश्वर ने बाहर कितना बड़ा चमत्कार किया कि उसने पूरा दुनिया उनके लिए नया बना दिया। बंद दरवाजों के पीछे परमेश्वर चमत्कार करता है। बंद दरवाजों के पीछे जब चेले लोग यीशु मसीह मरने के बाद बंद दरवाजों में बैठे थे, यीशु मसीह दरवाजों के दीवारों के बीच से अंदर आता है और उनको प्रकट करता है कि वो जिंदा हो गया है। बंद दरवाजों के बीच में प्रभु का दास एलीशा उस औरत से कहता है दरवाजे बंद करना। मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं, क्या तुमको कुछ दरवाजे बंद करने की आवश्यकता है? क्या तुमको कुछ लोगों से दूर जाने की आवश्यकता है? क्या तुमको कुछ बातें बोलना बंद करने की आवश्यकता है? दरवाजा बंद कर दो। जब भी सुबह हम उठते हैं, टीवी ऑन करते हैं, क्राइम पेट्रोल चालू है, न्यूज चालू है, वहां पर से कुछ ना कुछ खबर अंदर आ जाती है जिससे हमारी शांति चली जाती है, जिससे हमारा विश्वास टूट जाता है और हम डरने लगते हैं। शुरू में मार्च में पहले 1-2 हफ्ते में जब मैं टीवी न्यूज देखा करता था, वायरस कोरोना वायरस के बारे में इतने बात बता दी थी, मुझे पक्का यकीन हो गया था मार्च खत्म होने से पहले दुनिया बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उसके पहले मैंने काम कर दिया, हमने केबल निकाल दिया, न्यूज बंद कर दी, क्योंकि हम जानते थे गलत सुनने से अविश्वास आता है, गलत सुनने से डर आता है। वो हकीकत जरूर है, बाहर हकीकत जरूर है, लेकिन हकीकत बदलेगी। यीशु मसीह सत्य है। यीशु मसीह कल आज और युगानुग कभी नहीं बदलने वाला। यीशु मसीह कभी भी नहीं बदलेगा। यीशु मसीह हमारे साथ था, हमारे साथ है और हमारे साथ हमेशा रहेगा। क्या तुमको कुछ दरवाजे बंद करने की जरूरत है? कुछ फोन नंबर्स तुमको अपने मोबाइल से डिलीट करने होंगे। कुछ लोग जो तुम्हारे अंदर डर डालते हैं, कुछ लोग जो तुम्हारे अंदर अविश्वास डालते हैं, उन लोगों को अपने आप से दूर तुमको रखना होगा। कुछ दरवाजे तुमको बंद करने होंगे। क्या है वो दरवाजे? क्या है वो दरवाजे? तुम खुद जानते हो। तुम खुद जानते हो कि जब तक ये औरत दरवाजा बंद नहीं करती, प्रभु के दास ने जैसे उसको कहा था, और शायद वो चमत्कार शुरू नहीं होता। तुमको उधार लेना बंद करना होगा। तुमको किसी के बारे में बुरा बोलना बंद करना होगा। तुम जिस प्रकार बात करते हो उस प्रकार तुमको बातें करनी बंद होगी। कुछ रिश्ते हैं जो कानूनन नहीं है, उनको तुमको तोड़ना होगा। कुछ जगह जाना तुमको बंद करना होगा। क्या तुमने कुछ दरवाजे बंद किए हैं? हम हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। लेकिन कई बार हमको यह भी प्रार्थना करना पड़ता है कि प्रभु गलत दरवाजों को बंद कर दे, गलत दरवाजों को बंद कर दे। कई बार हमको कान के दरवाजों को बंद करना पड़ता है। जब लोग बात करते हैं प्रभु के वचन के खिलाफ, गलत शिक्षाएं आती हैं, हमको अपने कानों के दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। कई बार मुंह का दरवाजा बंद करना पड़ता है। सामने वाला कितना भी कुछ भी बोले, हमारे पास अच्छा उत्तर है उसका अपमान करने के लिए, लेकिन मुंह बंद करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ता है। बाइबल ये कहता है कि मैं तेरा प्रभु, मैं तेरा पलटा लूंगा, तू शांत रहे और जान ले कि मैं परमेश्वर हूं। क्या तुमने कुछ दरवाजों को बंद किया है? आज रात मैं बहुत गंभीरता से आपसे बात कर रहा हूं।
परमेश्वर आपके ऊपर गुस्सा नहीं है, परमेश्वर आपके ऊपर क्रोधित नहीं है, परमेश्वर तलवार लेकर तुम्हारे पीछे नहीं खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद नहीं किए हैं, इसलिए उस दरवाजों से कुछ ऐसी चीजें आ रही है जो तुमको तुम्हारे आशीर्वाद का आनंद लेने नहीं दे रही है। कुछ दरवाजे तुमको बंद करने होंगे। आमीन। कुछ दरवाजे तुमको बंद करने होंगे। क्या तुमने कुछ दरवाजों को बंद किया है? फिर वो दरवाजा औरत बंद करती है, फिर अपने घर में जाती है और उन बर्तनों में तेल डालना शुरू करती है। जब वो तेल डालती है बर्तनों में, वो बर्तन भरते जाते हैं, वो बर्तन भरते जाते हैं, सारे बर्तन भर जाते हैं, और जब बर्तन खत्म हो जाते हैं, तेल बहना बंद हो गया। मतलब अगर जितने ज्यादा बर्तन आएंगे, परमेश्वर चमत्कार करता रहेगा और वो तेल से वो बर्तन भरते रहेंगे। बर्तन कम हो गए, बर्तन कम पड़ गए, इसलिए वो तेल रुक गया। तेल नहीं रुका कि आधे बर्तन खाली रहे और तेल खत्म हो गया, नहीं साहब, बर्तन खत्म हो गए इसलिए तेल बंद हो गया। अब मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। जब तक बर्तन थे, तेल बहता गया। बाइबल कहता है कि हम वो पात्र हैं, ये मिट्टी के पात्र में, इस मिट्टी के बर्तन में असीम परमेश्वर का सामर्थ रहता है। पुराने नियम में तेल, ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। जितना तेल जरूरी है उतना बर्तन जरूरी है, जितना बर्तन जरूरी है उतना तेल जरूरी है। अब सोचो, अगर वो बर्तन, तेल डालने के लिए बर्तन नहीं होता तो चमत्कार, वो तेल कहां डाल सकते थे? वो चमत्कार वहीं पर रुक गया। मतलब क्या? जितना तेल जरूरी है उतना बर्तन जरूरी है। और बाइबल कहता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो, बाइबल कहता है तुम वो पात्र हो। बाइबल ये कहता है कि परमेश्वर का असीम सामर्थ इस पात्र में रहता है। हम पात्र हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जब कभी आप केक खरीदने या कुछ मिठाई लेने जाते हो, और जब मिठाई लेते हो, सोचो अगर वो मिठाई वाला लड्डू वगैरह कुछ लेता है और सीधा हाथ से उठाकर आपके हाथ में दे देगा, आप उससे नहीं लोगे। वो आपको एक बॉक्स देगा जिसके अंदर वो लड्डू जो भी होगा, केक, उसको ठीक से रखा जाएगा और वो बॉक्स बंद करके उसके ऊपर रबर लगा के पैकिंग करके वो बॉक्स आपको देगा। अब वो बॉक्स की कीमत कुछ भी नहीं है। सही में कीमत तो उन लड्डुओं की है जो उस बॉक्स में रखी हुई है। सही में कीमत तो उन चीज की है जो आपने खरीदी है। लेकिन ये बॉक्स, जैसे ही वो चीजें उसके अंदर चली गई, ये बॉक्स की कीमत बढ़ गई है। तुम परमेश्वर के मंदिर हो। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आ गया, हमारी कीमत बढ़ गई है। सुनो, अगर ये बॉक्स खराब है और अंदर कितनी भी अच्छी चीजें रखी है, आप बॉक्स देख के ही सबसे पहले उस चीज का इनकार कर दोगे। लेकिन जब तक वो चीजें इस बॉक्स में नहीं रखी जाएगी, ये बॉक्स की कुछ भी कीमत नहीं है। ये बॉक्स साइड में रखा जाता है। आप बॉक्स को सोचे, आप वहां पर मिठाई का बॉक्स, मिठाई निकालने के बाद बॉक्स को सजाते हुए आप शोकेस में नहीं रखते हो, सीधा बॉक्स, उसके का अंदर का वस्तु खत्म होगा, बॉक्स कचरे के डब्बे में चला जाता है। मतलब मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं आपको यह बता रहा हूं कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपने आप को प्रकट करने के लिए एक पात्र ढूंढ रहा है। परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपने आप का रूप, अपना सामर्थ दिखाने के लिए, अपनी महिमा दिखाने के लिए, अपना काम दिखाने के लिए एक पात्र ढूंढ रहा है, एक बर्तन ढूंढ रहा है। क्या तुम वो पात्र हो जो परमेश्वर पवित्र आत्मा को आने रहने दोगे, ताकि तुम्हारे द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपने आप को प्रकट कर सके? हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे द्वारा अपने आप को पृथ्वी पर प्रकट करना चाहता है। क्या तुम वो पात्र हो? क्या तुम वो जिसका इस्तेमाल परमेश्वर करेगा और तुम्हारे द्वारा अपनी महिमा पृथ्वी पर करेगा? जितना महत्वपूर्ण परमेश्वर का सामर्थ है, परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण उतना ही पात्र है जो पात्र तुम हो, जो बर्तन तुम हो। तुम्हारा शरीर परमेश्वर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पृथ्वी पर परमेश्वर तुम्हारे द्वारा अपने आप को प्रकट करना चाहता है। तुम्हारा शरीर परमेश्वर के लिए बहुत ही अनमोल है। कुछ खानों के लिए कई बार तुमको अपना मुंह बंद कर देना होगा। क्यों? क्योंकि तुमको अपना शरीर इतना संभालना होगा कि तुम्हारा शरीर, तुमको मालूम है, परमेश्वर इस शरीर का इस्तेमाल करता है लोगों तक पहुंचने के लिए। सुनिए, परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपने लोगों के सिवा काम नहीं करता। परमेश्वर इस पृथ्वी पर तुम्हारे सिवा काम नहीं करेगा। परमेश्वर को एक पात्र चाहिए, एक व्हीकल चाहिए, एक गाड़ी चाहिए जिसका इस्तेमाल परमेश्वर करेगा लोगों तक पहुंचने के लिए।
लोग जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे मदद भेज, परमेश्वर आसमान खोलकर पैसा या खाना नहीं गिराएगा। परमेश्वर तुमको अगुवाई करेगा कि जाकर, किसी ने प्रार्थना की है उसको जाकर मदद कर। तुम जाकर मदद करते हो। तुमको जब भी जरूरत थी, परमेश्वर ने तुम्हारी जरूरत किसके द्वारा पूरी की? किसी मनुष्य के द्वारा ही पूरी की। किसी मनुष्य जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना, जो तुम्हारे पास आया और तुम्हारी जरूरत को पूरा किया। परमेश्वर किसी को चंगा करना चाहता है। परमेश्वर को तुम्हारी जरूरत है कि तुम जाकर बीमार पर हाथ रखोगे और तुम, यीशु का सामर्थ तुम्हारे द्वारा बहेगा और बीमार चंगे हो जाओगे। आज रात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर के लिए अनमोल है, इसलिए शैतान इस शरीर पे हमला करता है। बीमारी इस शरीर को मिटाना चाहती है, क्योंकि शैतान जानता है इस शरीर के द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर काम करेगा। हालेलुया। जितना महत्वपूर्ण वो तेल है, उतना ही महत्वपूर्ण वो बर्तन है। जब तक बर्तन तैयार था, वो तेल आता गया। जब बर्तन खत्म हो गए, फिर उसके बाद तेल खत्म हो गया। मतलब जब तक तुम भूखे हो, प्यासे हो, परमेश्वर तुम्हारे द्वारा इस पृथ्वी पर काम करता रहेगा। जब तक तुम तैयार हो, परमेश्वर तुम्हारे द्वारा इस पृथ्वी पर काम करता रहेगा। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं, क्या तुम भूखे हो प्रभु के लिए? क्या तुम प्यासे हो प्रभु के लिए? क्या तुम एक तैयार पात्र हो जो बोलता है, हाँ प्रभु, इस पृथ्वी पर तेरा जो मकसद है, मेरे द्वारा काम कर, मैं तैयार हूं। जब तक तुम प्रभु के लिए भूखे रहोगे, प्रभु हर समय तुम्हारा इस्तेमाल करता रहेगा। प्रभु हर समय तुम्हारे द्वारा काम करता रहेगा। प्रभु हर समय तुमको आइडिया देगा जिससे लाखों लोगों को आशीष मिलेगा। प्रभु हर समय तुमको वो ज्ञान देगा जिससे करोड़ों को आशीर्वाद मिलेगा। परमेश्वर हर समय तुम्हें बुद्धि, ज्ञान, सामर्थ्य से देता रहेगा, अगर तुम भूखे हो, अगर तुम तैयार हो। एक जगह यशायाह की किताब में कहता है, अगर तुम तैयार हो तो तुम पृथ्वी के उत्तम उत्तम पदार्थों को खाओगे। पौलुस तैयार पात्र था, वो तैयार था। उसको किसी ने आकर बताया कि तुम यरूशलेम जाओगे, तुमको बांधोगे, मार देंगे। वो बोलेगा कोई बात नहीं, लेकिन मैं परमेश्वर की महिमा करने वाला हूं। मैं, परमेश्वर ने मुझसे वादा किया कि मैं सीजर के सामने खड़ा रहकर उसकी गवाही देने वाला हूं, तो मेरा काम पूरा होने तक कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। तैयार पात्र वो था। क्या तुम तैयार पात्र हो? तैयार पात्र हो। कोई भी गंदे पात्र में अच्छी वस्तु नहीं डालता। बाइबल यह कहता है, पुराने मशकों में नया द्राक्ष रस नहीं डाला जाता, क्योंकि नया द्राक्ष रस अगर पुराने मशकों में डाला जाएगा, वो मशकें फट जाएगी और द्राक्ष रस गिर जाएगा। नया द्राक्ष रस नए मशकों में डाला जाता है। हम नए करार के लोग हैं। यीशु मसीह जिंदा हो गया है। नियम, मूसा का नियम हमारे ऊपर काम नहीं करता है। हमारे ऊपर नया नियम, जो नियम ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमको मिला है, वो अनुग्रह, जो कृपा यीशु मसीह के द्वारा हमको मिली है, वो हमारे अंदर काम करती है। परमेश्वर को तुम तंदुरुस्त चाहिए, तुम ऐसे चाहिए जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है। क्या तुम अपना शरीर परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपना घर परमेश्वर के लिए देने तैयार हो? क्या तुम अपने विचारों को परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपना सब कुछ जो तुम्हारे पास है परमेश्वर को देने के लिए तैयार हो? परमेश्वर उन चीजों का इस्तेमाल करेगा। जब तक तुम भूखे हो, परमेश्वर अपना सामर्थ्य उंडेलता रहेगा। परमेश्वर अपनी कृपा उंडेलता रहेगा। परमेश्वर अपना आनंद उंडेलता रहेगा। परमेश्वर तुम्हारे ऊपर हर एक उस बात को उंडेलता रहेगा जिसकी उसने आपसे वादा किया है। हालेलुया। सो जितना जरूरी तेल है, उतना जरूरी वो बर्तन है। अगर बर्तन खत्म हो गए, तेल रुक गया। मतलब वो औरत के हाथ में था, कितना बड़ा उसका चमत्कार होगा। अगर वो थोड़े बर्तन लाती, थोड़ा ही चमत्कार उससे मिलता। अगर वो ज्यादा बर्तन लाती, ज्यादा चमत्कार उसको मिलता। कई एक जगह एक कहानी है, जो एक राजा है, उसको चारों तरफ सेना ने घेर रखा है। आगे चल के एक दिन उसके ऊपर हम बात करेंगे, आपको शायद वो उदाहरण याद आएगा। और उनका पानी बंद हो गया है, सब बंद हो गया है, खाने के लिए कुछ नहीं है। और वो राजा प्रभु के दास के पास जाता है, बोलता है, प्रभु के दास देखो हमारे पास कुछ नहीं। प्रभु का दास उसको बोलता है, देख बारिश का मौसम नहीं है, तुझे न बादल दिखेगा ना कुछ दिखेगा, तराई में जा और वहां पर गड्ढा खोदना शुरू कर। और जब तू सुबह आएगा, ना तुझे बादल दिखेगा ना बारिश की आवाज आएगी, लेकिन वो गड्ढे पानी से भरे हो गए। वो राजा ने वो भविष्यवक्ता के मुताबिक किया, और जब सुबह वो उठे, वो गड्ढे पानी से भरे हुए थे। हालेलुया। मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, तुम्हारा चमत्कार तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम तैयार हो, उतना चमत्कार परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। तुम अगर तैयार हो, उतना काम परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। तुम अगर तैयार हो, परमेश्वर उतना ही तुमको आगे बढ़ाता जाएगा।
तुम परमेश्वर के लिए अनमोल हो। तुम्हारा शरीर ये परमेश्वर का मंदिर है। सुनो, यीशु मसीह का शरीर तोड़ा गया ताकि तुम्हारा शरीर मजबूत हो जाएगा। यीशु मसीह के शरीर में कुछ ने कोड़े खाए ताकि तुम्हारा शरीर चंगा हो जाएगा। हम बोलते हैं कई बार शरीर का इनकार करो, सही बात है, लेकिन मैं तुमको बताना चाहता हूं उसी साथ साथ ये शरीर परमेश्वर के लिए इतना अनमोल है कि उसे चंगा करने के लिए यीशु मसीह ने अपने पीठ पर कोड़े खाए हैं। तुम्हारा शरीर ये परमेश्वर के लिए अनमोल है। कोई लोग बहुत बीमारी आ गया, जानते हैं मरने दो, क्या है मरना है एक दिन। नहीं साहब, तुम परमेश्वर के लिए अनमोल हो। जब तक तुम इस पृथ्वी पर हो परमेश्वर तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। बाइबल में एक जगह वचन है, वो कहता है बूढ़ी उम्र तक तुम लोग फल लाओगे। तुम प्रभु के घर में लगाए गए हो, उस पेड़ के समान हो जो अपने हर समय में हर ऋतु में फल लाता है। बूढ़ी उम्र होने के बाद भी तुम फल लाओगे। यीशु मसीह ने जब कहा क्रूस पर ये पूरा हो गया, मंदिर का पर्दा फट गया और पवित्र आत्मा उस परम पवित्र स्थान में से आया और तुम्हारे अंदर रहने लगा है। यीशु मसीह का मरने का मकसद यही था कि वो तुमको अपना मंदिर बना देगा। यीशु मसीह का मरने का मकसद यही था कि स्वर्ग का सामर्थ तुम्हारे अंदर रहेगा। तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने जान दी। हर एक तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा हर एक श्राप, तुम्हारी हर एक कमजोरी यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली है ताकि तुम्हारा शरीर चंगा हो जाएगा, तुम्हारा आत्मा चंगा हो गया है, तुम्हारा मन नया होते जा रहा है और तुम्हारा शरीर यीशु मसीह के मारे हुए कोड़ों से चंगा हो गया है। फिर वो औरत वो बर्तन में तेल डालती है और जब तेल रुक जाता है, ये औरत प्रभु के दास के पास जाती है और कहती है कि पूरा तेल भर गया है, अब क्या करो। प्रभु का दास उसे कहता है ये बेच दे, कर्जा चुका दे और जो उससे बचेगा अपने तू और अपने बच्चे उसमें जी सकते हैं। मतलब क्या, परमेश्वर तुमको हर कर्जे से बाहर निकालना चाहता है। परमेश्वर तुमको ऐसा तुम्हारे हाथ में देना चाहता है कि तुम्हारा जीवन चंगाई में चलेगा, आशीर्वाद में चलेगा, तुम्हारे बच्चों का जीवन भी आशीर्वाद में चलेगा। कई बार लोग बोलते हैं ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं है, ये गॉस्पेल प्रॉस्पेरिटी देता है। ये प्रॉस्पेरिटी, ये आशीर्वाद, ये रूट नहीं है, ये फ्रूट है। पर यीशु मसीह पे तुमने विश्वास किया, मतलब जब तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, ऐसा नहीं बोलता तुमको गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, नहीं, मैं वो बात नहीं करता हूं। यीशु मसीह पे तुमने विश्वास किया, तुमको उद्धार मिला है, तुमको स्वर्ग जाने का मार्ग मिला है, तुम्हारा शरीर बीमारी से चंगा हो गया है, तुमको पाप से यीशु मसीह ने छुड़ाया है, तुमको शैतान की ताकत से यीशु मसीह ने छुड़ाया है, तुमको आजाद कर दिया। बाकी सारे फ्रूट है। यीशु मसीह कहता है सबसे पहले परमेश्वर उसके राज्य की खोज करो, ये बाकी चीजें अपने आप तुमको मिल जाएगी, बाकी वस्तुएं आ जाएगी। लेकिन तुमको क्या बताना चाहता हूं, परमेश्वर चाहता है इस पृथ्वी पर तुम ऐसा जीवन जियो जिससे उसकी महिमा होगी। इस पृथ्वी पर तुम ऐसा जीवन जियो जिससे उसका नाम का प्रचार होगा, उसके नाम को लोग धन्यवाद करेंगे। सो मैं आपसे आज रात यही पूछना चाहता हूं, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम वो तैयार पात्र हो जिसके द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर काम करना चाहता है? वो स्त्री का अगला पीढ़ी उस चमत्कार की वजह से गुलामगिरी से बच गया। तुम्हारे एक चमत्कार की वजह से, तुम्हारी एक आज्ञा पालन की वजह से तुम्हारा अगला पीढ़ी बंधन में जाने से, गुलामी में जाने से बच जाएगा। तुम्हारे अगली पीढ़ी का भविष्य तुम्हारे हाथ में है और जो तुम्हारे घर में है वही तुम्हारे आशीर्वाद का कारण है। जो तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारे चमत्कार का कारण है। तुम्हारे मुंह के शब्द ही तुम्हारे चमत्कार के कारण है। आमीन। तुम बोले कि मेरे पास कुछ नहीं, ना पैसा है, ना घर है, कुछ नहीं, तुम्हारे पास एक मुंह है, तुम्हारे पास वो शब्द है और तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अपने शब्द से, अपने मुंह से जो भी तुम बोलोगे वो तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा, प्रभु वो तुम्हारे लिए पूरा करेगा और परमेश्वर तुम्हारे शब्दों के द्वारा इस पृथ्वी पर काम करेगा। सो क्या तुम तैयार पात्र हो? जब तक तुम तैयार हो परमेश्वर तुम्हारे द्वारा इस पृथ्वी पर काम करेगा। याद रखिए, वो तेल अनमोल था, वो स्वर्ग का धन अनमोल है, लेकिन अगर पात्र नहीं है तो वो तेल किसी भी काम का नहीं है। अगर पात्र नहीं है, परमेश्वर अपने आप को इस पृथ्वी पर प्रकट नहीं कर सकता। परमेश्वर तुम्हारे द्वारा इस पृथ्वी पर काम करना चाहता है। परमेश्वर तुम्हारे शरीर के द्वारा इस पृथ्वी पर अपने आप को दिखाना चाहता है। ये परमेश्वर की योजना है, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं, तुम्हारा इसमें कुछ लेना देना नहीं। अगर प्रभु देना चाहता है तो हम क्यों लोगों को मना कर सकते? नहीं, तुम चंगाई में नहीं चल सकते, बीमारी तुमको भेजा है ताकि प्रभु तुमको किस सिखाएगा? परमेश्वर बीमारी से नहीं सिखाता, परमेश्वर उस पवित्र आत्मा से तुमको सिखाता है जो तुम्हारे अंदर है। बीमारी दुनिया का है, बीमारी शैतान का है। यीशु मसीह शैतान के साथ
संगठित नहीं हो गया है तुमको सीधा करने के लिए, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा तुम उसके यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा तुम इसके बेटे बेटे बन गए हो, बेटी बेटियां बन गए हो, उसका पवित्र आत्मा का तुम मंदिर बन गए हो, उसका पवित्र आत्मा तुमको आगे चलाएगा। उस औरत ने भविष्यवक्ता का सुना। तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा किस प्रकार आगे निकलना है। उस औरत ने वो उसके घर में जो था उसी का इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने उसके लिए चमत्कार किया। तुम्हारे हाथ में क्या है? आखिरी 10 रुपए है, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करेगा और तुम्हारे घर में वो लौटा कर ले आएगा जो खो गया था। क्या है तुम्हारे घर में? परमेश्वर उसी के द्वारा तुमको आशीर्वाद देगा। वो बर्तन खत्म हो गए इसलिए वो तेल रुक गया। प्रभु इस पृथ्वी पर जब तक उसको एक तैयार पात्र मिलता है, परमेश्वर तब तक इस पृथ्वी पर काम करता रहेगा और हम उसकी योजना में है। हमारे द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर काम करना चाहता है। और उस औरत ने दरवाजे बंद किए, उस औरत ने दरवाजे बंद किए। प्रभु के दास ने उससे कहा दरवाजे बंद करो। क्या तुम अपने दरवाजों को बंद कर रहे हो? दुश्मन के लिए, दुनिया के लिए, दुनिया की चीज, अपने दुनिया की वस्तुएं, मतलब दुनिया जिस प्रकार गंदे या गलत काम करती है, गैर कानूनी काम करती है, वो काम हम नहीं करेंगे। उस रास्ते पर हम नहीं चलेंगे। रास्ते पर अगर पुलिस रोकता है तो अगर 200 रुपया जुर्माना है, हम 200 रुपया भरेंगे, 100 रुपया देकर छूट नहीं जाएंगे। दुनिया, ये उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। हम दुनिया के समान काम नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के समान काम करेंगे। जो परमेश्वर ने किया है, जो परमेश्वर ने चुनकर रखा है, हम उसके समान काम करेंगे। क्या तुमने दुश्मन के लिए दरवाजा बंद कर दिया है? क्या तुमने दुनिया की उन बातों को सुनना बंद कर दिया? मैं कहता हूं गलत चीजें सुनना ही नहीं जिससे डर आ जाएगा। क्राइम पेट्रोल दिन में देखते हैं, फिर रात में सपनों में बड़बड़ करते हैं, रात को पूरा डरावने सपने आते हैं। जो चीजें तुमको डराती है भैया, उस चीजों को देखते ही क्यों हो? उस चीजों को बंद कर दो ना। अच्छा है कि उस दिन तुम टीवी ना देखो और शांति से सो, इसके बदले कि तुम 4 घंटा टीवी देखो और रात को जब सो गए तो भयानक भयानक सपने आपको आते रहेंगे। मतलब आप चुनो आपको क्या देखना है टीवी पर। मैं आपका चुनाव करने वाला नहीं हूं। परमेश्वर ने आपको आपका आत्मा दिया है और वो अपना आत्मा के द्वारा आपको बताएगा कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना। क्या तुमने दुनिया के लिए, दुश्मन के लिए दरवाजा बंद कर दिया है? क्या तुमने अपना मुंह कुछ चीजों के लिए बंद कर दिया है? किसी की बुराई करना, किसी के खिलाफ बोलना, किसी के आजकल थोड़ा कुछ गलत बोल दो कहीं पर, 100 लोग फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर सीधा झगड़ा चालू हो जाता है। पहले तो घर 4 दीवारी में झगड़ा होता था, आज पूरे दुनिया में झगड़ा हो रहा है। प्रभु के लोग है एक दूसरे को, तेरी शिक्षण गलत है, तेरी, अरे भैया क्या है, कहीं तो भी आ जाओ, कहीं तो भी एक मन के साथ रहो। चुनाव कर लो, ठान लो कि बाबा मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलूंगा। नहीं, हम तो न्याय कर रहे हैं। अभी क्यों न्याय करें? बुरा बोलकर किसी का न्याय क्यों किया जा सकता है? प्रेम से भी किसी को समझाया जा सकता है। क्या तुमने गलत चीजों के लिए रास्ता, दरवाजा बंद कर दिया है? परमेश्वर तेल उंडेलेगा। उस औरत का कर्जा मिट गया और उसके बच्चे गुलामगिरी से जाने से बच गए। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर जो बोझ है उसको निकाल देगा। आर्थिक, आत्मिक, मानसिक, शारीरिक हर एक बोझ को निकालेगा और तुम्हारे बच्चे वहां जाएंगे जहां तक तुम नहीं गए। जो बातें तुम्हारे लिए रुकावट थी, उन बातों से बढ़कर तुम्हारे बच्चे आगे जाएंगे। तुम्हारे शायद पूरा परिवार में कोई ग्रेजुएट नहीं हुआ होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे बच्चे ऐसे मजबूत बनेंगे कि आगे जाकर वो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने वाले, एजुकेशन सिस्टम में काम करने वाले बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे। प्रभु की कृपा आप सबके ऊपर होती रहे, प्रभु की शांति आप सभी के साथ रहे। क्या तुम तैयार पात्र रहोगे? इस वक्त मैं आपके लिए दुआ करता हूं और उसके बाद मैं आपके प्रेयर रिक्वेस्ट लूंगा। अगर जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना चाहता है मैं ऑनलाइन उनके लिए दुआ करूंगा, लेकिन अब मैं तुम सभी के लिए दुआ करना चाहता हूं। उसके बाद अगर आप चाहो तो मुझे कमेंट करके अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ताकि मैं आप सभी के लिए दुआ करूंगा। ठीक है, मैं अभी आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। मैं दुआ करना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा आपका मार्गदर्शन करे और हर एक मुसीबत से आपको बाहर निकाले। मैं दुआ करना चाहता हूं कि आपकी अगली पीढ़ी गुलामी में नहीं जाएगी। आपने जिन युद्धों का और जिन मुसीबतों का सामना किया है, आपकी अगली पीढ़ी उन मुसीबतों का सामना नहीं करेगी। आपका बीमारी तुम्हारी तक ही खत्म हो गई है, तुम्हारे बच्चे आजादी में चलेंगे। ठीक है, फिर मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम वो तैयार पात्र बनो कि जिसके द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर तुम्हारे द्वारा काम करेगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम हर एक उस बुरे दरवाजे को बंद करो जो पवित्र आत्मा तुमको दिखा रहा है। हर एक बुरा दरवाजा बंद करो और केवल परमेश्वर के लिए दरवाजा खोलो। आजादी में जियो, शांति में जियो,
आनंद से जियो, तुम और तुम्हारा आने वाला 10 पीढ़ी प्रभु का महिमा करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, मैं हर एक के लिए जो आज मुझे लाइव देख रहे हैं, प्रेयर होम के जितने पार्टनर्स हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूं। प्रभु आपने पवित्र आत्मा इसलिए भेजा है ताकि इस पृथ्वी पर हमको मार्गदर्शन करेगा। पवित्र आत्मा केवल किसी डिनोमिनेशन का नहीं है, हर एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा का कार्य, पवित्र आत्मा का दिन, पवित्र आत्मा के चमत्कार खत्म नहीं हुए हैं। परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अभी भी काम कर रहा है। आप बस एक तैयार पात्र को ढूंढ रहे हो। परमेश्वर जिस पात्र के द्वारा आप अपने आप को पृथ्वी पर प्रकट करोगे, मैं दुआ करता हूं कि ये लोग जो तैयार है अभी इसी वक्त, जिन्होंने पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं किया है, मैं प्रार्थना करता हूं, जो भी लोग हो जिन्होंने आज तक पवित्र आत्मा को विश्वास से ग्रहण नहीं किया, आप प्रार्थना करो, अपने हाथों को ऊपर उठाओ और कहो, प्रभु मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। इसी वक्त मैं दुआ करता हूं। यीशु मसीह ने बोला, मेरे नाम से जो भी तुम पिता से मांगोगे, पिता तुम्हें दे देगा। पवित्र आत्मा केवल एक अनुभव नहीं है, वो एक व्यक्ति है, वो एक परमेश्वर है जिसको आप विश्वास से स्वीकार करते हो। आप मेरे पीछे बोलो, यीशु तेरे पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, और पवित्र आत्मा में विश्वास से तुझे ग्रहण करता हूं। परमेश्वर अपने सामर्थ्य तुमको इसी वक्त भर देगा। पिता, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा से उनको भर दिया जाए, इसी वक्त उनको स्पर्श करना, अपने सामर्थ्य से उनको भरना, ताकि उनको पवित्र आत्मा का अनुभव हो जाए, पवित्र आत्मा का फल जो है, जो प्रकट होने हैं, वो उनके जीवन में प्रकट हो जाए। इसी वक्त परमेश्वर आपकी आत्मा के सामर्थ्य से उनको भर देना। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि उनको एक ऐसा पात्र बनाना जो पृथ्वी पर उनके लिए काम आ जाएगा, जो उनको एक ऐसा पात्र बनाना जिसके द्वारा आप पृथ्वी पर उनके द्वारा काम कर सकते हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता। यीशु मसीह के नाम से हर एक कर्जे से, आत्मिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक जो भी कर्जा है उनको बचाना, ताकि इनके बच्चे आजादी में चले गए। यीशु के नाम से दुआ मांगता हूं, आमेन, आमेन, आमेन। सो परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर एक बार अगले हफ्ते हम मिलेंगे। अब जो लोग मुझे ऑनलाइन प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। ठीक है, ठीक, ओके। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं पढ़ता हूं आपके रिक्वेस्ट, और आप मुझे रिक्वेस्ट भेजते रहिए, मैं दुआ करूंगा। यस ब्रदर विपुल ठाकुर साहब की ये विनती है कि उनके पिताजी के लिए प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु विपुल ठाकुर जी के पिताजी के लिए। आज हमने आपका वचन सुना है कि हमारा शरीर को चंगा करने के लिए यीशु मसीह आपने आपका शरीर दिया है। सो मैं विनती करता हूं इसी वक्त आपका चंगाई ब्रदर विपुल ठाकुर के पिताजी को स्पर्श करे, उनके अंदर एक नया जीवन इसी वक्त आ जाए, एक नई शांति, उकाब के समान उनकी शक्ति इसी वक्त नई हो जाए। आपका चंगाई प्राप्त करो, आपका चंगाई प्राप्त करो यीशु मसीह के नाम से। ठाकुर साहब चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारी हड्डियों में एक नई जान आ जाए। आमेन, आमेन, आमेन। यस, मैं दुआ करता हूं। अपने रिक्वेस्ट आप हमें भेजते रहिए। बहन प्रीति, यस बहन प्रीति परमार, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं बहन प्रीति के लिए, जो एक जॉब के लिए प्रार्थना कर रही है। प्रभु उनके लिए एक ऐसा जॉब देना कि वो किसी के हाथ के नीचे नहीं, लेकिन लोग उनके हाथों के नीचे काम करें। प्रभु उनको एक ऐसा सामर्थ्य से भर देना कि बहन प्रीति के लिए एक रास्ता खोल देना कि जहां भी वो जाए, वो परमेश्वर की कृपा उसमें द्वारा बहती जाए, परमेश्वर का आनंद उसके द्वारा बहता जाए, परमेश्वर की शांति उसके द्वारा बहती जाए। हर एक जरूरत को पूरा करना प्रभु, हर एक जरूरत को पूरा करना प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हर एक जरूरत को पूरा करना। आमेन, 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 आमेन। यस, आप मुझे अपने कमेंट्स भेज सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सभी का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सभी के साथ रहे। मैं थोड़े लेट मी सी, थोड़े कमेंट्स पीछे चले गए। ब्रदर प्रकाश परमार, यस मैं आपके परिवार के लिए दुआ करता हूँ, आपके परिवार में चंगाई रहे। याद रखें, यीशु का शरीर तोड़ा गया ताकि आपका शरीर संपूर्ण हो जाए। This is the promise of God for you, that by the stripes of Jesus we are healed. यीशु के मारे हुए कोड़ों से हमको चंगाई मिली है। ये आपका वादा है। आपका चंगाई बाहर से अंदर नहीं आएगा, आपका चंगाई अंदर से बाहर जाने वाला है। So be healed, be healed, be healed in Jesus name. Be healed, be healed in Jesus name. Yes, आप भेज सकते हो। जो लोग अपने रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, अपने रिक्वेस्ट भेजते रहिए। मैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी मैं आपके लिए जरूर, अमृत भाई, मैं आपके परिवार के लिए दुआ करता हूँ। आपका परिवार चंगाई में चले, सामर्थ में चले, प्रभु के आनंद में चले, प्रभु की कृपा में चले, परमेश्वर के शांति में आपका परिवार चले, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। अगर किसी का अगर प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे से छूट भी जाता है तो मैं प्रोग्राम खत्म होने के बाद आपके लिए जरूर दुआ करूंगा। आप इसी बात का निश्चय रखें कि मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगा। ठीक है। यस, सुभाष पटेल एडमिटेड इन सूरत हॉस्पिटल। यस, हम प्रार्थना करते हैं भाई सुभाष पटेल के लिए।
जो सूरत में एडमिट है, इसी वक्त परमेश्वर का सामर्थ को, परमेश्वर के वचन को भाई सुभाष पटेल के ऊपर हम भेजते हैं और उनके ऊपर चंगाई की घोषणा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से भाई सुभाष पटेल, सूरत में हमारी आवाज सुनो और चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। आमेन, 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 आमेन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको सबको आशीष प्रभु ने आपको दिया है। कीप ऑन कन्फेसिंग, जो प्रभु ने आपको बनाया है उस बारे में कबूल करते रहे। जो परमेश्वर आपके बारे में बोलता है वो आपने अपने मुंह से बोलते रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु की शांति, प्रभु की कृपा आपके ऊपर होती रहे। अगर और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप मुझे जरूर भेजें। अगर इस वक्त मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं तो मैं जरूर बाद में उसको पढ़कर आपको जरूर मैं उत्तर दूंगा, आपके लिए जरूर मैं दुआ करूंगा। सो आप बेफिक्र रहिए कि आपने अगर विनती भेजी है तो मैं जरूर आपके लिए प्रे करूंगा। यस सिल्विना क्रिश्चियन, वी प्रे फॉर योर फादर इन लॉ एंड योर मदर इन लॉ। हम प्रार्थना करते हैं बेन सिल्विना के लिए, यीशु मसीह के नाम के आपके सास ससुर चंगाई मिले, उनको शांति मिले, प्रभु की कृपा उनके ऊपर हो जाए, उनकी हड्डियों में जीवन में एक नया जान आ जाए, परमेश्वर उनकी हर एक जरूरत को पूरा करे यीशु के नाम से। आमीन। केतन पटेल, यस आई प्रे फॉर योर फैमिली, आपके परिवार के लिए मैं दुआ करता हूं, आपके परिवार में सुख शांति रहे, परमेश्वर आपके परिवार को एक ऐसे मार्ग पर चलाए, उनके पैरों के नीचे एक ऐसा बड़ा रास्ता कर दे कि वो कभी फिसल नहीं पाएंगे। परमेश्वर आपके परिवार को सामर्थ में और चंगाई में चलेगा। यस जोएल क्रिश्चियन, वी प्रे फॉर सूरत में प्रभु की चंगाई रहे। जो बीमारी फैल रही है सूरत में, हम उसको आज्ञा देते इसी वक्त रुक जा। भारत में जो वायरस, कोरोना वायरस की बीमारी फैल रही है, हम उसको आज्ञा देते हैं बंद हो जा, मिट जा, नाश हो जा यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमेन। यस आपके रिक्वेस्ट भेजते रहिए। कीप ऑन सेंडिंग मी योर रिक्वेस्ट, कीप ऑन सेंडिंग मी योर प्रेयर रिक्वेस्ट और हम जरूर आपके लिए दुआ करते रहेंगे। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस। प्रभु में आनंद करो और मैं फिर से कहता हूं आनंद करो। विश्वास से आपको पवित्र आत्मा मिल गया है। आप एक नए दोस्त के समान पवित्र आत्मा से बात करते रहे। आज रात को आपको पवित्र आत्मा सपने में बात करेगा, दर्शन में बात करेगा, आपके मनों में नए विचारों से वो आपको बात करेगा और आपको आगे ले चलेगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय, इसी वक्त, इसी जगह पर। तब तक परमेश्वर आप सभी के साथ रहे। भाई विपुल ठाकुर आपका धन्यवाद, भाई अमित ठाकुर आपका धन्यवाद, आपने जो मुझे मौका दिया है मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। कीप ऑन सेंडिंग मी योर प्रेयर रिक्वेस्ट। आपके रिक्वेस्ट मुझे भेजते रहे, मैं जरूर उनके लिए आपके लिए दुआ करता रहूंगा। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन, सी यू अगेन। थैंक यू। आमेन, आमेन।